नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गीता संस्कार चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं गर्भ गीता के दिव्य और पवित्र श्लोकों का सार, जिसमें समाहित है जीवन का परम सत्य। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भाव से गर्भ गीता का श्रवण, मनन और चिंतन करता है, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। गर्भ गीता न केवल आत्मा की शांति देती है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा, उद्देश्य और ऊर्जा प्रदान करती है। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए इसका श्रवण अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो माता गर्भकाल में इस दिव्य ग्रंथ को सुनती है, उसके शिशु में जन्म से ही श्रेष्ठ संस्कार विकसित होते हैं और वह जीवन में एक आदर्श, सद्गुणी और धर्मनिष्ठ मार्ग पर चलता है। अगर आप भी चाहते हैं दिव्यता और शांति से भरा जीवन, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। लाइक करें, इस ज्ञान को शेयर करें और ऐसे ही शुभ संदेशों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें गीता संस्कार चैनल को। आपका एक क्लिक किसी के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। गर्भ उपनिषद में वर्णित है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह ईश्वर से यह वचन लेती है कि इस बार वह अपने पिछले जीवन के पापों को नहीं दोहराएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही शिशु जन्म लेता है, वैष्णव प्राण नामक एक शक्ति उसे स्पर्श करती है और वह अपने उस वादे को भूल जाता है। यहीं से उसकी सीखने की यात्रा फिर से शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, यदि कोई मनुष्य इस जीवन में आध्यात्मिक सत्य की खोज में प्रयास करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, ऐसी आत्मा अगले जन्म में वहीं से अपने आध्यात्मिक प्रयास को पुनः आरंभ करती है, जहां से वह पूर्व जन्म में रुकी थी। यह आध्यात्मिक यात्रा की वह डोर है जो गर्भकाल से ही आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। गर्भ का समय केवल एक शारीरिक विकास की अवस्था नहीं, बल्कि आत्मा, मन और बुद्धि के गहन संस्कारों का काल है। यही समय भावी जीवन की नींव रखता है, ऐसी नींव जो एक तेजस्वी, संस्कारी और धर्मनिष्ठ संतति के निर्माण का माध्यम बनती है। प्राचीन काल से आर्षि मुनियों ने गर्भ संस्कार को अति महत्वपूर्ण माना है। पौराणिक ग्रंथों में इसके अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं, जैसे माता कुंती, जिन्होंने देवताओं का आह्वान कर दिव्य संतानें प्राप्त की, माता देवकी, कौशल्या और अनुसूया, जिन्होंने गर्भकाल में तप, नियम और साधना से अपने शिशुओं को महान बनाया। महाभारत में अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना इस सत्य का अद्भुत प्रमाण है। जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तब उसने अर्जुन द्वारा सुनाई जा रही युद्ध नीति को आत्मसात किया और आगे चलकर युद्ध भूमि में उसी ज्ञान का प्रयोग किया। मार्कंडेय पुराण में वर्णित सती मदालसा का प्रसंग भी यही दर्शाता है, जो अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य भावों और गुणों से भर देती थी, जिससे संतान उनके अनुसार ही गुणवान बनती थी। इसलिए आज के युग में भी यदि हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी उज्जवल, सशक्त और सात्विक बने, तो हमें गर्भ संस्कार को पुनः अपने जीवन में स्थान देना होगा, क्योंकि वहीं से प्रारंभ होती है एक नई चेतना की यात्रा। विष्णु पुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग मिलता है, प्रहलाद का। यद्यपि वह राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु उनकी माता ने गर्भकाल के समय देवर्षि नारद के आश्रम में समय बिताया और भगवत भक्ति का श्रवण किया। उसी सत्संग और पुण्य श्रवण का प्रभाव था कि प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध अडिग होकर खड़े हुए। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि गर्भावस्था केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, अपितु आत्मा पर पड़ने वाले गहरे संस्कारों का काल होती है। इसलिए गर्भवती माता को प्रेम, शांति, भक्ति और करुणा से युक्त विचारों का चिंतन करना चाहिए। रामायण, भगवद गीता, गर्भोपनिषद, गर्भ गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का नियमित श्रवण करना चाहिए। हमारा आपसे आग्रह है कि जब भी आप यह दिव्य श्रवण करें, एक शांत और एकांत स्थान चुनें। अपने मन को स्थिर करें, वातावरण को पवित्र बनाएं और ध्यान पूर्वक सुनें। अधूरे ज्ञान का क्या परिणाम हो सकता है, इसका उदाहरण हमें महाभारत में वीर अभिमन्यु की कथा से मिलता है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब गर्भस्थ अभिमन्यु भी उसे सुन रहा था, परंतु सुभद्रा के नींद में चले जाने से वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश का रहस्य ही जान सका, बाहर निकलने की विधि नहीं।
और यही अधूरा ज्ञान उसकी वीर गति का कारण बना। इसलिए जब भी आप गर्भ गीता या पवित्र कथाओं का श्रवण करें, उसे संपूर्णता और श्रद्धा के साथ सुनें। अपने दोनों हाथों को कोमलता से गर्भ पर रखें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मुस्कुराकर अपने गर्भस्थ शिशु से कहें, प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान की उस पावन धारा से जोड़ रही हूं, जो तुम्हें न केवल स्वस्थ और बुद्धिमान बनाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर करुणा, शक्ति, विवेक और सात्विकता का प्रकाश भर देगी। यह ज्ञान तुम्हारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण। अब आइए श्रद्धा से गर्भ गीता के पाठ की शुरुआत करें। यह गीता का ही वह दिव्य भाग है जो आत्मा की यात्रा, जन्म, मृत्यु और मोक्ष के गहन रहस्यों को उद्घाटित करता है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान का वास होता है, उसी तरह भगवत गीता का सार गर्भ गीता में समाया हुआ है। यह ग्रंथ मात्र श्लोकों का संग्रह नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने वाला दीप है। यह आत्मा को बंधनों से मुक्त करने का मार्ग है और मोक्ष की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास से गर्भ गीता का मनन करता है, वह संसार के दुखों से ऊपर उठकर शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ गर्भवती माताओं के लिए अमृत के समान है, जो उनकी संतान को दिव्य गुणों से भर देता है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आत्मा मां के गर्भ में आती है, तो वह मांस, रक्त और मज्जा से घिरी होती है। छठे महीने के बाद जब शरीर का पूर्ण गठन होता है, तब उसे तीव्र पीड़ा और असहायता का अनुभव होता है। इसलिए इस अवस्था में किया गया आध्यात्मिक श्रवण, प्रेमपूर्ण स्पर्श और सात्विक विचार शिशु के जीवन का आधार बनते हैं। गर्भ गीता आत्मा की पुकार और मोक्ष का मार्ग। जब आत्मा गर्भ के अंधकारमय और कष्टमय स्थान में होती है, तो वह ईश्वर से करुणापूर्वक पुकारती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप, कौन सा अधर्म मुझसे हुआ कि मुझे इस पीड़ा से भरे स्थान में रहना पड़ा। वह जन्म लेना नहीं चाहती। वह बार बार प्रार्थना करती है, मुझे इस मोह माया से भरे संसार में मत भेजो। किंतु विधि के विधान और अपने ही कर्मों के प्रभाव से आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। ईश्वर उसकी पुकार को सुनते अवश्य है, परंतु उसके कर्मों की मर्यादा में बंधकर मौन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गर्भ में आत्मा को मृत्यु से भी अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। वह अपने सारे पापों का प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है और संकल्प लेती है कि जन्म लेने के बाद केवल सत्कर्म ही करेगी। परंतु जैसे जैसे जन्म का समय निकट आता है, आत्मा पर मोह की परतें चढ़ने लगती हैं, और जब वह संसार में जन्म लेती है, वह सब कुछ भूल जाती है। अपने संकल्प, अपने पश्चाताप, अपने वचन सब भुला बैठती है। फिर से वह संसार के मोह, माया, लालच, अहंकार और भोग विलास में डूब जाती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। यह हमें हमारे कर्मों का बोध कराता है। यह बताता है कि हमारे ही कर्म हमारे अगले जन्मों की नींव रखते हैं। यह ग्रंथ आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस गर्भ गीता का श्रवण, मनन और चिंतन करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। वह इस संसार के दुखों से मुक्त होकर मेरे श्री चरणों में स्थान पाता है। गर्भवती माता जब इस ज्ञान का नित्य श्रवण करती है, तो न केवल उसकी आत्मा पावन होती है, बल्कि उसका गर्भस्थ शिशु भी श्रेष्ठ संस्कारों, उत्तम बुद्धि, उज्जवल चरित्र और दिव्य तेज से युक्त होता है। इसलिए प्रत्येक गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह नित्य श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करे। जैसे जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि समझा रहे थे, तब उनके गर्भ में स्थित अभिमन्यु भी वह ज्ञान ग्रहण कर रहा था, किंतु सुभद्रा के ध्यान हटने से वह ज्ञान अधूरा रह गया और जीवन में अभिमन्यु को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो जीव इस नश्वर संसार की वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, वह बार बार जन्म लेता है। वह कहता है, यह मेरा है, यह मैं पाऊंगा, यह मुझे चाहिए। यही मोह उसका बंधन बन जाता है। प्रत्येक आत्मा का परम उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, परंतु संसार की माया उसे अपने जाल में इस प्रकार जकड़ लेती है कि वह अपना वास्तविक लक्ष्य भूल जाती है।
और जब अंत समय आता है तब भी वह केवल अधूरी इच्छाओं के साथ इस संसार को त्यागता है, जिससे उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। इसलिए गर्भ गीता को केवल सुनिए नहीं, उसे आत्मसात कीजिए। वह केवल शास्त्र नहीं, जीवन का अमृत है। यह जीवन को तपाकर उसे तेजस्वी बनाता है, शुद्ध करता है, मुक्त करता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद मन, पाप और मुक्ति का रहस्य। मनुष्य जब प्रभु की भक्ति से विमुख हो जाता है तो वह बार बार अनेक योनियों में जन्म लेकर गर्भ की पीड़ा और मृत्यु का दुख भोगता रहता है। यह सुनकर अर्जुन विनम्रता से पूछते हैं, हे माधव, यह संसार तो मोह और माया से भरा है। इससे मुक्त होना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। बड़े बड़े तपस्वी, मुनि और ज्ञानी भी इससे पार नहीं पा सके, तो फिर एक साधारण मनुष्य के लिए तो यह और भी कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु दिन रात मानव को घेर कर रखते हैं। मन तो उस मदमस्त हाथी के समान है जो कभी स्थिर नहीं रहता, जिसकी गति वायु से भी अधिक तेज है। हे जनार्दन, कृपा कर बताइए कि इस मन को वश में कैसे किया जाए। कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनसे मन प्रभु की भक्ति की ओर प्रवृत्त हो सके। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, यह मन वास्तव में मदमस्त हाथी के समान है और तृष्णा इसकी सबसे बड़ी शक्ति। यह इंद्रियों के अधीन रहता है। जैसे महावत हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है, उसी प्रकार मन को नियंत्रित करने के लिए भी ज्ञान और भक्ति रूपी अंकुश आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान ये अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, वह निरंतर व्याकुल और अस्थिर बना रहता है। तब अर्जुन पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हैं, हे मधुसूदन, कुछ लोग आपकी भक्ति के लिए वन वन भटकते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, सिर पर जटा बांधते हैं। क्या यही मार्ग है आपके साक्षात दर्शन का? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अहंकार पूर्वक वैराग्य धारण करते हैं परंतु उनके भीतर प्रेम और समर्पण नहीं होता, वे मेरी भक्ति के वास्तविक अधिकारी नहीं होते। मैं उन्हें दर्शन नहीं देता, बल्कि मैं उन सतत साधकों को प्रकट होता हूं जो मन, वाणी और कर्म से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे होकर शुद्ध हृदय से मेरी भक्ति करते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृपानिधान, कुछ मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहते हैं, कुछ की पत्नियां अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, कुछ पिता के जीवित रहते ही पुत्र को खो देते हैं और कुछ पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। हे प्रभु, यह सब किस पाप के कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति किसी से अण लेकर उसे लौटाता नहीं, वह अपनी पत्नी को अल्पायु में खो देता है। जो किसी की अमानत हड़प लेता है, उसके पुत्र अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो सहायता का वचन देकर भी समय पर सहायता नहीं करता, वह अपने पाप से नपुंसक हो जाता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, कौन सा पाप मनुष्य को सदैव रोगग्रस्त रखता है और कौन सा पाप ऐसा है जिससे जीव को गधे या स्त्री की योनि प्राप्त होती है? श्री भगवान उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, दूसरों के श्रम का उपहास उड़ाता है और अपने कार्यों में प्रमाद करता है, वह सदैव रोगी रहता है। जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है या फिर अपने कर्मों से अपमानित जीवन जीता है, वह गधे की योनि प्राप्त करता है। स्त्री की योनि उस आत्मा को मिलती है जो पाप करके भी पश्चाताप नहीं करती, मोह माया में अंधी हो जाती है और सत्य से विमुख होकर छल कपट का जीवन जीती है। हे पार्थ, जीवन की पीड़ाओं, योनियों और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण कर्म, अहंकार और ईश्वर से विमुखता ही है। जो आत्मा ईश्वर में स्थिर होती है, वह इन सब से परे होकर मुक्ति को प्राप्त करती है। मनुष्य जब अधर्म के मार्ग पर चलता है और पवित्रता का त्याग करता है, तब वह घोर पशु योनि में जन्म लेता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्याओं का सौदा करता है या कन्यादान के बदले में धन लेता है, वह असाध्य रोगों का शिकार होता है। जो अपवित्र भोजन करता है, विषय भोग में लिप्त रहता है और दूसरों को दुख देता है, वह अगले जन्म में गधा बनता है। वह दुर्भाग्यशाली स्त्री की गवाही देता है। जो पहले स्वयं खाकर फिर भगवान को भोग लगाता है, वह अगले जन्म में बिल्ली या सुअर बनता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में कुछ को आपने अत्यधिक संपत्ति, रूप
और सौंदर्य क्यों दिया, जबकि अन्य दरिद्र और कुरूप क्यों बने? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जिसने योग्य व्यक्ति को श्रद्धा से स्वर्ण दान किया, वह ऐश्वर्य, वाहन और धन से संपन्न होता है। जिसने कन्यादान धर्म पूर्वक किया, वह उत्तम कुल में जन्म पाता है। जिसने अन्न का दान किया, उसका रूप आकर्षक होता है, और जिसने विद्या का दान किया, वह विद्वान बनता है। संतों की सेवा करने वाला धनवान व पुत्रवती संतान का भाग्य पाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से इतना आसक्त क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, जब जीव मेरी कृपा से दूर हो जाता है, तब वह माया में फंसकर विषयों में रमता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन की हर घटना परमात्मा की इच्छा से होती है, अतः वह न लाभ में अहम करता है, न हानि में दुखी होता है। जो मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह सभी सुखों का अधिकारी होता है। इस संसार की सारी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, पर मेरी भक्ति शाश्वत है। अर्जुन ने एक और जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, मनुष्य को जो भयंकर रोग होते हैं, जैसे रक्त दोष, नेत्रहीनता, अंगविकलता, इनके पीछे क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, जो मेरे चरणों से विमुख होकर वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे ही इन रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वे तेजहीन व दुर्बल बन जाती हैं। गुरु की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सच्चे गुरु वही हैं जो संयमी, ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति में रमे हो। गुरु के बिना आत्मा का उद्धार संभव नहीं। जो गुरु की अवहेलना करता है, वह युगों तक दुख झेलता है और तुच्छ योनियों में जन्म लेता है। गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा का द्वार है, इसलिए गुरु भक्ति ही मेरे सच्चे भजन का मूल है। गुरु को तिरस्कार करने वाला मनुष्य अपने समस्त पुण्यों से वंचित हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, जो इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, वह जन्म के कष्टों से मुक्त होगा। उसकी आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र से छूट जाएगी। यह संवाद अमृत तुल्य है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। आज हम उस महान ऋषि की कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं, जिनकी प्रतिभा जन्म से भी पूर्व जागृत हो चुकी थी। यह वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान आत्मसात कर लिया था। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले महान पंडित को शास्त्रार्थ में हराकर चौंका दिया था। इन्हीं को मिथिलापति जनक, माता सीता के पिता, ने अपना गुरु स्वीकार किया था। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, कृपा करके बताइए कि प्राणी को जन्म मरण के इस चक्र में क्यों आना पड़ता है? वह गर्भ में इतनी पीड़ा क्यों सहता है? किन कर्मों के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मनुष्य सांसारिक सुखों की लालसा तो करता है, पर मेरी भक्ति और सच्चे प्रेम से दूर रहता है। इसी कारण वह बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसता है और अनेक योनियों में जन्म लेकर कष्ट आगे कहते हैं। सिर पर जटा धारण करने, भस्म लगाने या बाहरी दिखावे से कोई मेरा प्रिय नहीं बनता। मैं उसी के हृदय में विराजता हूं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होता है। जो इन विकारों में उलझा रहता है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और वह कभी शांति नहीं पा सकता। अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और उसे लौटाता नहीं, इस पाप से उसकी पत्नी मर जाती है। जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु हड़प लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी को झूठे वादे करके उनका कार्य नहीं करता, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों होता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो कन्यादान में मूल्य लेते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं, वे अगले जन्म में स्त्री होते हैं। और जो औरतें पहले खुद भोजन कर लेती हैं और बाद में परमेश्वर को अर्पण करती हैं, वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। अर्जुन ने फिर जिज्ञासावश पूछा, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण, सोना दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है?
और कई लोगों को हाथी, घोड़ा, रथ आदि भव्य वाहन मिले हैं। उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उन्हें अगले जन्म में घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं वे पुरुष जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को अचानक बहुत सारा धन मिल जाता है, बिना किसी परिश्रम के वे कौन से पुण्य कार्य करते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उन्हें अचानक धन प्राप्त होता है। जिन्होंने परमेश्वर और परोपकार के कार्य किए हैं वे जीवन भर रोग मुक्त रहते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी, हे भगवान, कौन सा पाप करने से लोग अम्ली, नशेड़ी होते हैं? कौन सा पाप करने से गूंगे होते हैं? और कौन सा पाप करने से कुष्ठी, कोढ़ी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो नीच कुल की स्त्री के साथ अधर्म पूर्वक संसर्ग करते हैं वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर धोखा देते हैं वे गूंगे होते हैं। और जिन्होंने गौ हत्या की है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने एक और प्रश्न किया, हे भगवान, कई स्त्रियां बाल विधवा क्यों हो जाती हैं? कौन सा पाप उनके पिछले जन्म में होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग करती हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा होती हैं। यह लेख पहले से ही भावनाओं और भक्ति से भरा हुआ है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ स्थानों पर ज़्रेणिया जैसे चिन्हों का प्रयोग कर इसे अधिक सजीव बनाया जा सकता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको केवल संबंधी जानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर रूप में जानता हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु स्वयं जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी वह होता है जिसने सब कुछ त्याग कर अपने मन को केवल मेरे ध्यान में लगा दिया हो। यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय दिखाई देता हो, जो संसार से पूर्णतः उदास हो और केवल परमेश्वर को जानने वाला हो। ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो उसकी पूजा समस्त प्रकार से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है उसका जीवन धन्य है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करता है उसका भजन सफल होता है, परंतु जो गुरु से विमुख है वह तो पाप का भागी बनता है। जो गुरु से विमुख प्राणी हैं वे दर्शन करने योग्य भी नहीं होते। ऐसे लोग चांडाल के समान होते हैं। जिस प्रकार मदिरा के भंडार में रखा गंगा जल अपवित्र हो जाता है, वैसे ही गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन निष्फल हो जाता है। हे अर्जुन, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों के लिए मेरी भक्ति करना उत्तम है, वैसे ही गुरु की भक्ति करना भी परम आवश्यक है। जैसे गंगा सभी नदियों में उत्तम है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सभी शुभ कर्मों में गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि में जाता है। जो व्यक्ति बिना गुरु के धर्म करता है वह भी पशु योनि में ही फल भोगता है। वह जन्म जन्मांतर तक 84 योनियों में भटकता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण जी भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि AUM। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियाएं कट जाएगी। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक,
ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कारदात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लुट जाता है, परिवार पर से उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिद्दे हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को पूरा सम्मान दें, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दें कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों के बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पढ़े या न पढ़े, हम वृद्ध जनों की सेवा करें, गृहस्थ उन्हें तथा मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहां अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज ऊसर जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ाती है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं, तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं और मालिक को अपने अपने कामों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं, तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ हैं। अधिध्यान अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है, वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जलझल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वैमनस्य, वैर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा, वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो, परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए।